हेलो दोस्तों, डिवो शॉर्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शेयर मार्केट में ऑपरेटर्स कौन होते हैं और ये कितने खतरनाक होते हैं इसकी फुल डिटेल्स देने जा रहा हूं। जैसा कि हमने आपको हमारी पुरानी वीडियो में कहा था कि हम अगली वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो ये वीडियो आ गया है। तो मैं आपको दो चीज़ कहना चाहूँगा कि पहला तो आप बैकग्राउंड पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने ये जो कंटेंट बनाया है ये मैंने लोगों से खरीद कर समझ के बनाया है और मैं आज आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि हम इसके बहुत बड़े भुगतभोगी हैं, इसलिए हमको मालूम है कि ऑपरेटर्स कितने खतरनाक होते हैं। क्योंकि आपने कहावत तो सुनी होगी, ठोकर से ही ठाकुर बनते हैं। मतलब हमको इसकी ठोकर पड़ चुकी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं और आपको अलर्ट कर रहे हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी पॉइंट समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो आपको बताऊं ऑपरेटर्स कौन होते हैं और इनकी फुल डिटेल्स और इनसे कैसे बचे और ये कितने खतरनाक होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स बाजार के सहभागी होते हैं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए स्टॉक की कीमतों में हेरफेर करने के लिए एक सिंडिकेट बनाते हैं। मतलब एक व्यावसायिक संघ बनाते हैं। जैसा आपने देखा होगा टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं आजकल, उसमें टिप दी जाती है कि ये स्टॉक खरीदो, ये स्टॉक खरीदो। ये ऑपरेटर होते हैं। जनरली ये दलालों, सट्टेबाजों और कभी कभी कंपनी के अंदरूनी सूत्रों का एक कार्टेल होता है। मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं कंपनी के अंदरूनी सूत्रों तक, मतलब कंपनी की जड़ों तक ये अपना ग्रुप बना लेते हैं। ये लोग छोटे स्टॉक में सक्रिय रहते हैं और ज्यादातर ये छोटे भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाकर खुद मोटा फायदा कमाते हैं। तो इनके दो टारगेट रहते हैं, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप। क्योंकि और कभी कभी मिड कैप में भी आ जाते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी जितनी ज्यादा होती है उनके लिए हेरफेर करना उतना ही आसान रहता है। ये लार्ज कैप में नहीं जाते क्योंकि इनको मालूम है लार्ज कैप में इनकी दाल नहीं गलेगी। इसके कारण ये लार्ज कैप में बिल्कुल अपना दाव नहीं लगाते हैं और ये छोटे स्टॉक्स में ही खरीद कर और लोगों को उसमें फंसाकर खुद अच्छा फायदा कमाते हैं। इसीलिए तो जो लार्ज कैप की कंपनियां होती है उनको ब्लू चिप फंड बोला जाता है। मतलब वो हाथी की चाल से आपको रिटर्न देती है धीरे धीरे, लेकिन रिटर्न हमेशा देती है। स्टॉक मार्केट में मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनी जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरती है। इसलिए हर कोई उसमें पैसा लगाने से डरता है। वे अपना कहा मानते हैं, लोग बहुत चतुर होते हैं, इनमें बहुत दिमाग बहुत रहता है इनका, इसलिए ये हर किसी को उसमें फंसाकर खुद ही पैसा कमाते हैं। मतलब इससे में उनके दो प्रकार से फायदे होते हैं। एक तो वो खुद फायदा कमाते हैं और दूसरा जो उनके फॉलोअर्स रहते हैं, जो उनके करीबी होते हैं, वो उसमें उनको भी बहुत फायदा कमाते हैं। आपने कहावत तो अवश्य सुनी होगी शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट में अक्सर बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है और यहीं पर छोटी मछलियों को रिटेल इन्वेस्टर कहा गया है। ऑपरेटर्स आपको 200 रुपए के शेयर को 190 रुपए में बेचने के लिए मजबूर कर देंगे और फिर उसी शेयर को आपको 210 रुपए में खरीदने को दोबारा खरीदने के मजबूर कर देंगे और आप उसको खरीद लेंगे और आपके दिमाग में लालच के साथ खेल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक षड्यंत्र है। और आपको लगता है तो शेयर मार्केट का नेचुरल फेनोमेना है कि वैसे चलता है, ऐसे गिरता है, लेकिन वो इतना सोचा समझा प्री प्लान होता है कि आप उसको समझ भी नहीं पाते। ये है ऑपरेटर्स का काम क्या रहता है। आज मैं आपको पूरा बताता हूं पॉइंट बाय। ये कृत्रिम रूप से स्टॉक में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि जिससे किसी भी स्टॉक को कोड़ियों के भाव खरीद कर खुद तो स्टॉक से बाहर हो जाते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हो जाता है। साथ ही रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये सब शेयर बाजार का स्वाभाविक हिस्सा है। दो प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, बड़े और छोटे। छोटे ऑपरेटर्स वही जैसा मैंने आपको बताया व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पेज पर अपना खेल खेलते हैं। इनके पास छोटे शेयरों को गिराने बढ़ाने के लिए लाखों रुपए की धनराशि रहती है। इसके लिए ये क्या करते हैं, उस शेयर में बहुत बड़ी अपनी पोजीशन बना लेते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं, आप उसके एग्जांपल को समझिएगा। ये हर्षद मेहता, ये भी एक प्रकार से ऑपरेटर ही थे। आपने इनको जरूर सुना और देखा होगा जो शेयर मार्केट से जुड़े होंगे। तो मैं अपना एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए आईटीसी का स्टॉक है, उसका प्राइस 200 है। इन्हें आज इसे ऑपरेट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर मार्केट में इसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे और भारी मात्रा में शेयर खरीद लेंगे। मतलब इनके पास लाखों की धनराशि तो उन्होंने खरीद लिया, अब इनको 20 लाख रुपए डालना है तो ये इसके लिए इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि इंट्राडे में जो ट्रेडिंग करता है उसको मार्जिन मिलता है। मतलब कि अपनी कमाई का मतलब आपने 20 लाख रुपए लाना तो उसके कई गुना आप पैसे लगा सकते हो एक दिन के लिए। तो इन्होंने समझ लीजिए इन्होंने 20 लाख रुपए का लिया तो उसको 10 गुना मार्जिन मिल गया। तो मतलब उनको 20 लाख इंटू 10 मतलब 2 करोड़ रुपए का वो शेयर खरीद सकते हैं। अब शेयर का भाव है 200 रुपए और इनको आज 2 करोड़ रुपए में आईटीसी के शेयर खरीदेंगे, तो 2 करोड़ को 200 से भाग दोगे तो 1 लाख शेयर इनसे खरीद लेते हैं। इतने सारे शेयर को एक संग नहीं मिल पाने के लिए अलग अलग ऑर्डर लगाते हैं। जैसे 201 का खरीदा, फिर थोड़ा समय 203, 202 ऐसे खरीद कर मतलब पूरे के पूरे 1 लाख शेयर उसके खरीद लेते हैं। और लगभग समझ लीजिए हम इसका एवरेज प्राइस मांगते हैं 202 रुपए, इनका एवरेज बाइंग प्राइस है। अब ये क्या करते हैं, जब ये शेयर को खरीद लेते हैं तो डिमांड बढ़ने लगती है। जब ये डिमांड का भाव बढ़कर 207, 208 पहुंच जाता है तो अपने हजारों और लाखों के फॉलोअर्स हैं ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, टेलीग्राम पे हैं, उनको ये बोल देते हैं कि आज इस शेयर को खरीद लीजिए, आईटीसी को खरीद लीजिए, इसमें आपका बुल रन है आज। तो अचानक इतने सारे लोग शेयर को खरीदना शुरू कर देते हैं। शेयर देखते ही देखते 210, 212, 214 तक पहुंच जाता है और अच्छा खासा ऊपर तक जाने लगता है। ये धीरे धीरे अपना शेयर बेचना शुरू करते हैं, जिससे प्राइस धीरे धीरे 208, 206, 204 पर आ जाता है। अब लोग सोचते हैं कि ये स्वाभाविक स्टॉक मार्केट में, लेकिन नहीं, ये षड्यंत्र होता है। 3-4 अंक का लाभ ले सकते था रिटेल इन्वेस्टर, लेकिन वो लालच में फंस गया। अब उसको होल्ड करना पड़ेगा और ऑपरेटर्स लाखों रुपए कमा गए। ऐसे समझ लीजिए एवरेज सेल प्राइस इनका 209 रुपीज है। तो मान लीजिए इनने 202 में खरीद लिया और 209 में बेचा तो इनको 7 रुपए का एक शेयर में फायदा हुआ। तो मतलब 7 लाख रुपए इन्होंने एक दिन में कमा लिया। आमतौर पे इतना कमाया पैसा मतलब एक दिन में कमाना आम मुश्किल है, लेकिन ये ऑपरेटर्स इससे कई गुना कमाते हैं। लेकिन हम आपको आसानी हो इसलिए इतना वो बताते हैं। अब बात करेंगे बड़े ऑपरेटर्स की। यह लोग डंप और पंप पॉलिसी पर चलते हैं। इसके लिए इनके पास करोड़ों का फंड होता है और यह इस फॉर्मूले के लिए उस स्टॉक का उपयोग करते हैं जिनका मार्केट कैप कुछ करोड़ रुपए का है। मानी बहुत माइक्रो कैप की कंपनी है। जहां तक संभव होता है ये उस कंपनी के मालिक प्रमोटर्स को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। ये क्या करते हैं आपको बताता हूं। पहला,
ये पहले भारी मात्रा में शेयर खरीद लेते हैं। इसके लिए उस शेयर को 70 से 60% तक उसका स्टेक अपनी पोजीशन बना लेते हैं। स्टेक खरीद के मान लो या उस शेयर को 4 रुपये पर खरीद लेते हैं। अब इनका दूसरा हिस्सा काम ये होता है कि टारगेटेड शेयर को अच्छी खबर फैलाते हैं, मतलब इतनी अच्छी अच्छी खबर फैलाएंगे कि आप उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, बड़े बड़े फंड जो स्टॉक मार्केटर रहते हैं उनके माध्यम से आपको बोलते हैं कि ये खरीदो, आज बहुत अच्छा चल रहा है, और लोगों को झांसा देकर उसमें खरीदवा देते हैं। और इस तरीके से उनको खरीदवाने के बाद उससे भुगतान कर देते हैं उनको, उन लोगों को जो उनके बारे में अच्छी खबर फैलाते हैं। और इसको सुनकर रिटेल इन्वेस्टर, छोटे निवेशक इसको खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑपरेटर तो पहले से इसको खरीद चुके हैं। मतलब जब मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर बहुत कम हो गए तो डिमांड बढ़ने लगी, जिसके कारण कीमतें बढ़ने जाती हैं। शेयर का भाव अब 8 से 10 रुपए तक पहुंच जाता है। अब लोग कंपनी के मालिक से सोशल मीडिया में ट्वीट करवा देते हैं, मतलब जो ऑपरेटर रहते हैं वो कंपनी के मालिक से ही ट्वीट करवा देते हैं कि हम प्रोजेक्ट का विस्तार करेंगे, फंड रेज करेंगे या फिर कंपनी का विस्तार करेंगे, जिसके कारण शेयर का प्राइस और बढ़ जाता है। लगभग मान लो 15-17 तक पहुंच गया। अब छोटे निवेशक सोचते हैं कि यदि इस शेयर को अभी नहीं खरीदा तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए वो स्टॉक को 25 से 26 तक ले जाते हैं और धीरे धीरे उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे निकलते हैं और उसके बारे में कंपनी को, टीवी चैनल्स को लोगों को भुगतान कर देते हैं और उनसे उनका प्रसार करवाकर धीरे धीरे खुद बाहर हो जाते हैं और ऐसे षड्यंत्र रचते हैं। अब बात करेंगे इससे बचने की, तो हम इस पे आपको अपनी पुरानी वीडियो का रेफरेंस देंगे। आप ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, पुरानी 5 गोल्डन फंडामेंटल रूल्स फॉर चूज अ गुड स्टॉक। तो हम आपको उस वीडियो में आप देखिए कि हमने आपको क्या क्या बताया है। जैसे अच्छी कंपनी चूज करिए, हो सके अधिकतर मात्रा में खुद की रिसर्च पर भरोसा रखिए, किसी और की टिप पर आप उसको खरीदने की कोशिश मत करिए। पोर्टफोलियो का टेस्ट देखते रहिए। और आपको भी बताना चाहूंगा एंजल ब्रोकिंग के बारे में, जो आपको वीकली आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू परफॉर्मेंस आपको ईमेल करती है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा, कैसा नहीं रहा, आपने कितने अंक पाए। उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बुरा परफॉर्मेंस कर रहा है, और उसमें आप बड़ा घटा सकते हैं अपने स्टेक और खरीद सकते हैं नए शेयर्स को। तो एंजल ब्रोकिंग के डीमेट अकाउंट खोलने के लिए मैंने आपको लिंक दे दिया है, बहुत आसानी से खुल सकता है और इसमें आपको कई गुना मार्जिन और कई फैसिलिटीज मिलती है, जिसके बारे में हमने आपको पुरानी वीडियो में बताया है, वो आप देख लीजिए। और मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, लाइव एग्जांपल देता हूं इनके बारे में। तो चलिए मिलते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज अपने पास एक कंपनी है, ये TTML नाम की कंपनी है, आपको बता दूं। अब इस पे आप देखिए, मैं इनको 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखाऊं। देखिए, आप कंटिन्यू लोअर सर्किट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कंटिन्यू लोअर सर्किट चल रहा है। इसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं 6 महीने का चार्ट पैटर्न, तो आप ये देखिए, ऑपरेटर्स ने इसके बारे में बातें फैलाई, लोगों ने खरीदा और वो धीरे धीरे अब निकल रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये ऑर्चिड फार्मा का एग्जाम्पल है, आप इसको देख लीजिए। ये मैंने खोला 6 महीने का रिटर्न, इसमें कोई नहीं बता रहा है अभी, लेकिन अब आपको दिखाता हूँ मैं 5 साल का रिटर्न। ये देखिए, ऑपरेटर्स ने इनको फंसाया लोगों को, ये बड़े ऑपरेटर का काम है, बड़े ऑपरेटर का काम है, उन्होंने फंसाया और देखिए धीरे धीरे खुद निकल गए। और अब आम कंपनी देखिए कितना डाउन हो गई है, कुछ नहीं बचा। मतलब जिसने यहाँ पे खरीदा होगा उसकी तो ऐसी तैसी हुई होगी। देखिए 84% की डाउन है। मार्केट कैप देख लीजिए आप, 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बस इतनी छोटी कंपनी देख लीजिए। तो जितने भी मैंने आपको सब पॉइंट्स बताया वो सब इस पर लागू हो रहे हैं। तो यही हमारी आज की वीडियो रही है, और जो आपको समझ में आया कृपया वीडियो को लाइक करें और पिछली वीडियो को देखकर एंजल ब्रोकिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी अकाउंट खोलिए और अच्छे शेयर को खरीदिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं होगा जब बाजार इतना डाउन चल रहा है। धन्यवाद।